This conference will now be recorded. if you deploy any server in a cloud, अगर आप cloud पे कोई भी servers बनाना चाहते हो, either you create a Linux server or either you create a Windows server. हमें नीड होती है सबसे पहले लोकेशन, यानी कि हमें क्या चीज सिलेक्ट करना पड़ेगा, रीजन. गॉट इट. रीजन का मतलब है लोकेशन ऑफ फिजिकल डेटा सेंटर, और नाउ आई एम सिलेक्ट मुंबई रीजन. देन मैंने आपको भी बताया था कि एवरी रीजन यूज अ मल्टीपल जोन. सो हर रीजन में आपके मल्टीपल जोन्स हैं, सेम एज मुंबई रीजन में भी आपके क्या है, 3 zones is available, and these zones are interconnected with a common default network. और इस कॉमन डिफॉल्ट नेटवर्क को गाइस हम क्या बोलते हैं, VPC. VPC. And the range of this VPC 172.31.0.0/16. याद करके रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है. Now these all zones are interconnected. Got it guys, everyone? Is it clear? When you deploy any server Yes, for sir. any zone, it's communicate with each other because the all zones are connected with a common network. Same as कि आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, और if you connect a 4 laptop or 4 mobile phone the same Wi-Fi, it's communicate with each other. वो आपस में भी communicate कर पाएंगे. Got it guys? But अगर हम बात करते हैं customize, तो VPC use are 3 types of gateway. जब भी आप VPC बनाएंगे ना, तो VPC use 3 types of gateway. VPC आपके 3 टाइप्स के गेटवे यूज करता है. गॉट इट? तो 3 टाइप्स के गेटवे की अगर मैं बात करता हूं, तो द फर्स्ट गेटवे जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, इंटरनेट गेटवे. इंटरनेट गेटवे का मतलब है कि व्हेन यू क्रिएट अ VPC, अगर आप कभी भी कोई भी VPC क्रिएट करते हो, और आपको पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेट कराना है, लाइक दिस इज योर सर्वर, दिस इज योर सर्वर कनेक्टेड विद VPC. ये सर्वर्स आपके VPC से कनेक्ट है, एंड दिस इज अ यूजर, ये मेरे आउटसाइडर यूजर्स हैं, यूजर लाइक यू एंड मी. गॉट इट? ये ऑल यूजर्स आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, यानी कि हम लोग सब अपने अपने लोकेशन पे अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट. अब आप में से क्या है कि कुछ हम लोग यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक सर्वर्स को, लाइक हम यहाँ पे अपने लाइक मैं कहता हूँ विंडोज के सर्वर को इस लोकेशन पे एक्सेस करना चाहता हूँ. नाउ अगर आपका ट्रैफिक पब्लिक नेटवर्क पे जाएगा ना, तो ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट गेटवे ही जाएगा, यानी कि द इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड अ पब्लिक कम्युनिकेशन. गॉट इट गाइस? यानी कि अगर आप कभी भी VPC बनाएंगे, तो आपको अपना इंटरनेट गेटवे बनाना ही पड़ेगा. ऑल्सो दिस इंटरनेट गेटवे अटैच विद VPC. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इज इट क्लियर? सेकंड, अब VPC के अंदर आपको बनाने हैं कि VPC को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर. अगर हमने कभी भी VPC बनाते हैं, तो VPC को हम 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. 2 ग्रुप्स का मतलब है कि आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज अवेलेबल. हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइप्स के नेटवर्क हैं जो वर्ल्ड वाइड वर्क करते हैं. एक नेटवर्क होता है LAN, और एक नेटवर्क होता है WAN. LAN का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क. हम वाइड एरिया नेटवर्क WAN. तो गाइस दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप. जब भी हम VPC बनाते हैं, हम 2 टाइप्स के ग्रुप बनाते हैं. ग्रुप कॉल्ड आर रूट टेबल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? रूट टेबल. सो आपको पता है कि जब लास्ट क्लास में हमने VPC बनवाया था, तो मैंने रूट टेबल्स भी बनवाई थी. रूट टेबल का कॉन्सेप्ट है
कि आपने रूट टेबल्स के बाद अब क्या है कि ये तो हमने दो ग्रुप बना दिए, दैट मींस देयर द टू गेट मैंने लगा दिए। मेरे एक बिल्डिंग में डिजाइन कर रहा हूँ, उस बिल्डिंग पे मैंने दो दरवाजे लगा दिए। एक दरवाजे का मतलब है लैन और एक का मतलब है वैन। वैन का मतलब है कि अगर किसी को भी पब्लिक नेटवर्क पे जाना है तो वो वैन से एग्जिट होगा, यानी किसी को बिल्डिंग से बाहर जाना है गेट नंबर 1 से जाएगा। गॉट इट? सो गेट नंबर 2 नॉट फॉर आउटसाइडर, यानी कि गेट नंबर 2 से कोई भी बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकता है। मैंने एक ही रास्ता बनाया है कि गेट नंबर 2 से ही, यानी कि गेट नंबर 2 का मतलब है वैन, जो भी मेरा वैन के अंदर होगा ग्रुप के अंदर, वो ही मेरे आउटसाइड कम्युनिकेट करेगा। और नाउ द गाइस वैन इज ऑलवेज कनेक्टेड, यानी कि जिसमें भी आप पब्लिक एक्सेस देना चाहते हो उस ग्रुप को भी आपको किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा? अपने इंटरनेट गेटवे के साथ भी। तो अगर आप कभी भी इंटरनेट गेटवे बनाते हो तो इंटरनेट गेटवे का ध्यान रखना कि जब आप रूट टेबल्स बनाएंगे तो आपको किस रूट टेबल को आउटसाइड एक्सेस देना है और किस रूट टेबल को लैन एक्सेस देना है। लैन का मतलब है ओनली विद इन क्लाउड, ये कहां पे कम्युनिकेट कराएगा? सिर्फ क्लाउड में, यानी कि आप क्लाउड से मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वैन एक्सेस है तो विद इन क्लाउड प्लस पब्लिक नेटवर्क, यानी कि आप जो भी मशीन, जो भी नेटवर्क इंटरनेट गेटवे से अटैच करोगे वो मशीन आपकी आउटसाइडर एक्सेस होगी विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी। यानी कि अगर मैंने विंडोज की मशीन को ऐड ऑन कर दिया है पर्टिकुलर इस ग्रुप के अंदर और लिनक्स की मशीन को मैंने ऐड ऑन कर दिया है पर्टिकुलर इस ग्रुप के अंदर, होगा क्या कि विंडोज की मशीन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। गॉट इट? लेकिन लिनक्स की मशीन को एक्सेस करने के लिए क्या होगा? जैसे ही लिनक्स की मशीन आएगी तो इसके पास बाहर जाने का गेटवे ही नहीं है, देयर इज नो एनी गेटवे। इसीलिए जो पहला गेटवे है इंटरनेट गेटवे है। सो आप कभी भी वीपीसी बनाओगे तो आपको अपना इंटरनेट गेटवे डिप्लॉय करना पड़ेगा। क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? यस सर। सेकेंड yes गेटवे sir. एक और चीज आता है कि अब आता है कि ये तो था इंटरनेट गेटवे की बात, बाकी आप मेरे पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो। एक और आपका गेटवे होता है नेट गेटवे। गाइस नेट गेटवे का मतलब क्या है कि सपोज करो आई एम क्रिएट अ वन वीपीसी। इस पर्टिकुलर वीपीसी पे मैंने यहाँ पे क्या करा? आई एम क्रिएट अ वन वीपीसी। मैंने यहाँ पे एक वीपीसी बनाया एंड दिस वीपीसी नेम इज माई वीपीसी। और यहाँ पर मैंने इसको पर्टिकुलर आईपी दे दिया 192.168.1.0/24। और 24 का मतलब क्या है गाइस? हाउ मेनी आईपीस? 256 आईपीस। गॉट इट? नाउ आई एम जस्ट डिवाइडेड दिस आईपीस इन अ टू पार्ट। मैं ये आईपीस की सबनेटिंग करके इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूं, like a 1/4 like a public network, public subnet, and give the range is 192.168.1.0/25 and AP-SOUTS south-1A and oh yeah, and and guys second network मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, is it a private network, private subnet 2। private subnet 2 के अंदर आई एम जस्ट allocate the IP is 128 and AP south 1B। Now guys, and these both subnets are interconnected with VPC। यानी कि मैंने क्या करा? मेरी कंपनी ने टोटल कितने आईपीस बाय करे? मेरी कंपनी ने टोटल 256 आईपीस बाय करे। 256 आईपीस में से मेरी कंपनी की दो ब्रांच है, एक ब्रांच दिल्ली के अंदर है और एक ब्रांच मुंबई के अंदर है। वो चाहते हैं कि दिल्ली की ब्रांच को पब्लिक एक्सेस मिले
और मुंबई की ब्रांच को प्राइवेट एक्सेस मिले। तो मैंने क्या करा, मैंने दो सबनेट क्रिएट करे, पब्लिक सबनेट, और पब्लिक सबनेट्स को मैंने आईपी रेंज दे दी 192.168.1.0/25, और मैंने एक और सबनेट क्रिएट करा क्लाउड पे विद द नेम ऑफ प्राइवेट सबनेट। और सबनेट क्या है गाइस, ये भी मैं आप लोगों को लास्ट 3 क्लासेस में बता चुका हूं। और आई एम गिव द 192.168.1.128/25। गॉट इट गाइस? इज इट यस क्लियर? सर, यस सर। नाउ अब आपकी कंपनी कहती है कि मैं चाहता हूं कि मेरी जो सबनेट 1 है, पब्लिक सबनेट, यानी कि दिल्ली वाले सिस्टम, दिल्ली और एक है मुंबई, मैं चाहता हूं कि दिल्ली वाले जो भी सर्वर्स है, यानी कि दिल्ली सबनेट पे आप जो भी सर्वर्स यहाँ पे बनाओगे, जो भी वर्चुअल सर्वर्स आप क्रिएट करोगे, कहां पे, दिल्ली में, वो सारे के सारे सर्वर्स को क्या होना चाहिए, पब्लिक एक्सेस मिलना चाहिए, यानी कि उनको कोई भी कहीं भी वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सके। तो मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ वन रूट टेबल, मैं एक रूट टेबल क्रिएट करूंगा और एड दिस सबनेट इन अ रूट टेबल। मैं इस सबनेट को क्या कर दूंगा, रूट टेबल में ऐड कर दूंगा। सो नाउ आई एम क्रिएट अ वन रूट टेबल, और इस रूट टेबल का नाम मैं रख देता हूं, यू गिव द एनी नेम, माई PUBLIC पब्लिक रूट टेबल, एंड ऐड पब्लिक SUBNET सबनेट 1। यानी कि मैं इस रूट टेबल का नाम क्या कर रहा हूं, पब्लिक रूट टेबल रख रहा हूं, -RT, और इसके अंदर क्या कर रहा हूं, दिल्ली वाले सबनेट को ऐड कर रहा हूं। गॉट इट? सेम एज आई एम क्रिएट अ वन मोर रूट टेबल, और जिसको मेरे को क्लाउड एक्सेस नहीं देना है, मैं चाहता हूं विद इन क्लाउड करे, उसके लिए भी मैं क्या करूंगा, एक रूट टेबल बनाऊंगा, प्राइवेट रूट टेबल, एंड ऐड मुंबई। यानी कि जो सबनेट्स मैंने बनाए हैं, उन सबनेट्स को मैं इन रूट टेबल्स में ऐड करूंगा। हो सकता है कि आपकी एक की जगह 20 ब्रांचेस हो, और 20 में से आप 10 ब्रांचेस को देना चाहते हो पब्लिक एक्सेस और 10 ब्रांच को प्राइवेट। तो अगर आपकी यहाँ पर 20 ब्रांचेस हैं, देयर द मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आप इन ब्रांचेस के सबनेट्स को जिस भी रूट टेबल में ऐड कराओगे वो राइट्स मिल जाएंगे। लुक लाइक द 100 पीपल्स अवेलेबल इन अ वन हाउस, देयर द 2 गेट इज अवेलेबल। 50 कैंडिडेट्स को मैंने बायोमेट्रिक दिया है गेट नंबर 1 से, और 50 नंबर को दिया मैंने गेट नंबर 2 से। तो गेट नंबर 1 फॉर एग्जिट, बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए, गेट नंबर 2 छत पे जाने के लिए। तो अगर 2 वाला 1 पे आएगा तो एग्जिट ही नहीं होगा। गॉट इन माय पॉइंट? बट गेट नंबर 1 वाला बाहर तो जा सकता है, बट एज वेल एज वो टेरेस पे नहीं जा सकता। तो हमें किस स्टेप्स का कम्युनिकेशन देना है, वो चीज मैटर करती है। तो यहां पर हम देना चाहते हैं कि यहां पर मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ वन मोर टेबल, आई एम क्रिएट अ वन मोर टेबल, एंड दिस टेबल कॉल्ड अ प्राइवेट रूट टेबल। गाइस पहले भी बता चुका हूं, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, प्राइवेट हाइफन रूट टेबल, एंड ऐड private SUBNET subnet 2. Got it? And now this root table also connected with your VPC. So guys देखिए अभी तक तो दोनों चीजें सेम है, बट अब आता है क्लाउड से बाहर जाने का काम। हमें कहां जाना है, क्लाउड से एग्जिट होना है। गॉट इट? क्लाउड से एग्जिट का मतलब है कि हमें अपना, ये मेरा क्लाउड से बाहर जाने का मतलब है बिल्डिंग से बाहर जाना है, और बिल्डिंग से बाहर ही ऑल यूजर्स हैं जो हमारे क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस करेंगे। दिस ऑल यूजर्स आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। सो गाइस अभी तक आप देखिए कि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, यानी कि अगर मैं दोनों लोकेशन पे सर्वर्स मैंने क्रिएट करें, लाइक आई एम क्रिएट अ सर्वर फॉर दिस लोकेशन आल्सो, मैंने क्या करे, दोनों सबनेट्स पे सर्वर तो क्रिएट कर लिए, बट अब जब एग्जिट पॉइंट की बारी आएगी, तो ये सर्वर अगर मेरा एग्जिट होगा, तो ये यहां से क्या होगा, यहां से पैकेट यहां पे जाएगा, यहां से पैकेट यहां पे जाएगा, और यहां पे आके ये रुक जाएगा।
देयर इज नो एग्जिट पॉइंट फॉर रूट टेबल्स, रूट टेबल से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। सेम एज यहां से ये वाला पैकेट आया और ये पैकेट भी यहां पे आके रुक जाएगा, देयर इज नो एग्जिट पॉइंट, यानी कि दोनों में अभी तक सेम ही काम हुआ है। नाउ अब अगर आप एग्जिट पॉइंट देना चाहते हो तो यू नीड अ गेटवे, आपको एक गेटवे अटैच करना पड़ेगा, एंड दिस गेटवे इज कॉल्ड अ व्हिच वन, इंटरनेट गेटवे। नाउ अगर आई अटैच दिस इंटरनेट गेटवे विद दिस रूट टेबल, तो कौन सा कम्युनिकेट करेगा आउटसाइड, प्राइवेट रूट टेबल के सबनेट, यानी कि रेड वाली मशीन सारी की सारी आउटसाइड एक्सेस हो जाएंगी। सो नेम के बेस पे कभी भी अपना डिसीजन मत लेना, गॉट इट। नाम हम कुछ भी रख सकते यस हैं, सर। हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे आईडी के बेस पर होते हैं, आपके एनरोलमेंट नंबर पे, आधार कार्ड नंबर के बेस पर होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट की नेम के बेस पे कभी भी नहीं, नेम एक लुक लाइक अ टैगिंग है कि हमने टैग कर रखे हैं, जैसे आप लोगों के नेम बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रखे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने गाइस, समझ गए ना। नाउ बट एज पर द डायग्राम हमें पब्लिक एक्सेस किसको देना है, दिल्ली को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट दिस सर्वर विद दिल्ली, मैं इस इंटरनेट गेटवे को किसके साथ करूंगा, दिल्ली। नाउ कि अब मेरी ये वाली मशीन क्या होंगी, ये वाली मशीन मेरी अब आउटसाइड मूव हो जाएंगी, क्योंकि इसको क्या मिल गया, इंटरनेट गेटवे मिल गया। तो नाउ इट्स मूव टू दिस डायरेक्शन, जिस भी सिस्टम पे जाना है, और यहाँ पे जाके मैं अपनी पर्टिकुलर इन मशीनों को एक्सेस कर सकता हूं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। बट यस सर। प्रॉब्लम ये है कि देखिए इस वाली मशीन पे कोई किसी टाइप की कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि यहां पर क्या है कि यहां पर ना तो ये मशीनें वैन में एक्सेस होंगी और ना ही ये मशीनें कोई चीज एक्सेस कर पाएंगी, क्योंकि आपके पास बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है, तो ना तो आप बाहर से कोई चीज आ सकती है और ना ही बाहर जाएंगे। नाउ कि मैं कहता हूं कि दिस इज लुक लाइक अ जीमेल सर्वर, दिस इज लुक लाइक अ गूगल, और दिस इज लुक लाइक अ यूट्यूब। ये आपकी 3 रिसोर्सेज है। अब लाइक कि ये सिस्टम जीमेल एक्सेस करना चाहता है, ये यूट्यूब एक्सेस करना चाहता है, गॉट इट, यानी कि बाहर के नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है। अगर मैं इसको गेटवे अटैच करता हूं तो ये मशीनें भी आउटसाइड एक्सेस हो जाएंगी, बट मैं तो चाहता हूं ना कि मेरी रिसोर्सेज एक्सेस ना हो, बट मैं किसी की भी रिसोर्सेज कर सकता हूं, जो आप लोगों के घर में है। आपके घर में जो आपके सिस्टम्स पे आप इंटरनेट चलाते हो, तो आपके सिस्टम को कोई भी आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता, बट आप कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर ले। सेम एज कि हमारा यहाँ पे लैंड नेटवर्क है, मैं क्लाउड के सर्वर्स को एक्सेस कर लेता हूं, बट मेरे सर्वर्स को कोई एक्सेस नहीं कर सकता। दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन है। तो अगर आप चाहते हो कि आप पब्लिक नेटवर्क को लैंड नेटवर्क में एक्सेस कर सको, तो गाइज उसके लिए वी आर यूजिंग अ नेट गेटवे। उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, नेट गेटवे। नेट गेटवे। Got it? The net gateway attach with internet gateway and तो अब इसको क्या मिल गया, एग्जिट पॉइंट मिल गया बाहर जाने का। बट नेट गेटवे में मैंने रूल बना दिया है वन वे। वन वे का मतलब है कि ओनली आउटसाइडर सिर्फ यहां पर आ सकता है, आप बाहर नहीं जा सकते। यानी कि कभी भी आपको लैन नेटवर्क में अगर पब्लिक नेटवर्क एक्सेस कराना है तो आपको नेट गेटवे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं पहले वीपीसी बना के इन दोनों मशीनों को एक्सेस करता हूं तो इस वाली मशीन पे इंटरनेट वगैरह XYZ सारी चीजें चलेंगी, बट इस वाली मशीन पे आप देखोगे इंटरनेट वगैरह नहीं चलेगा और ना ही आप इन मशीनों को आउटसाइड एक्सेस कर पाओगे। बट अगर मैं नेट गेटवे अटैच करता हूं तो नेट गेटवे का मतलब है कि आप आउटसाइडर सारी चीजें यहां पर एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इस पे इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनेट का मतलब है कि आपकी कनेक्टिविटी पब्लिक से है। अब दोनों में क्या फर्क है, दोनों में यह है कि अगर आपको इस मशीन का पब्लिक आईपी मिल जाता है और यूजर नेम पता लग जाता है एंड पासवर्ड पता लग जाता है, तो आप इस मशीन को एक्सेस कर सकते हो। बट अगर ये तीनों चीज आपको इन मशीनों की पता लगती है तो आप फिर भी इन मशीनों को एक्सेस
नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने गेटवे से ही क्या कर दिया, कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया है। तो गाइस कौन सा प्रोसेस सिक्योर है, इंटरनेट गेटवे या नेट गेटवे? नेट गेटवे। तो गाइस नेट गेटवे, तो इसलिए हर कंपनी के अंदर नेट गेटवे इंप्लीमेंट होता है। इधर जो आप घर पे वाईफाई लगाते हो ना, वाईफाई पे भी आपका नेट इंप्लीमेंट होता है कि एक पब्लिक आईपी आपके डिवाइस पे होता है और प्राइवेट आईपी होते हैं, एक पब्लिक आईपी से मल्टीपल प्राइवेट आईपी कम्युनिकेट करते हैं। गॉट इट द पॉइंट? So now how to create a यस VPC? सर। I'm just login with portal. सीमा क्लियर हुआ? आज हुआ या नहीं हुआ? चलो अच्छी बात है। बंद करना फैन। कम नहीं होता है। I'm just login with VPC. Now select a region. Multiple regions हैं, तो हम किसी भी रीजन में बना सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर मुंबई, तो आई एम जस्ट कम टू द मुंबई रीजन एंड नाउ सर्च VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, और क्लिक ऑन योर VPC। एंड योर VPC में जाने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपका एक ऑलरेडी डिफॉल्ट VPC बना हुआ है। गॉट इट द पॉइंट? आपका क्या बना हुआ है, एक डिफॉल्ट VPC बना हुआ है। So now guys I'm just create a VPC, give the name of my VPC, and then 192.168.1.0/24 total number of IPs मैंने add on कर दिया। now create a VPC, then I'm just click on a subnet. I'm divide in two parts, मेरी कंपनी के दो branches हैं, so I'm divide in a two parts. So now I'm just create a subnet, select a VPC1, my VPC, like Delhi public, and select a zone. There are the three zones is available, like the three data centers is available. So आप दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस लोकेशन यानी किस डेटा सेंटर पे डिप्लॉय करना चाहते हो, तो हम सिलेक्ट डेटा सेंटर ए। एंड नाउ हाउ मेनी आईपीस, आपके पास टोटल 256 आईपीस हैं, आप कितने आईपीस दिल्ली ब्रांच को एलोकेट करना चाहते हैं। गॉट इट? so now 192.168.1.0/25, that means 128 आईपीस, यानी कि 32 में से 25 बिट्स मैंने ऑन करी हैं, 7 बिट्स रिमेनिंग है, और 2 to the power 7 करेंगे, so 128 आईपीस आपके आएंगे। एंड 128 में से भी AWS रिजर्व 5 आईपीस, दैट मींस 123 यूजेबल आईपीस आपके पास मिलेंगे। सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आप लोगों को। नाउ इज इट मुंबई प्राइवेट, एंड नाउ सेलेक्ट अ जोन बी। सी में इसलिए नहीं बना रहा, फ्री टायर कस्टमर्स के लिए सी इज नॉट एप्लीकेबल। तो फ्री जो सी डेटा सेंटर है वो फ्री टायर के लिए नहीं है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट होता है तो आप सी में भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, बट आपका VPC बन जाएगा सी में, रिसोर्स डिप्लॉय नहीं होंगे। अगर आप VPC बनाना चाहते हो तो ले सकते हो। 192.168.1.128/25, and now I'm just create a two subnets. Second, I'm created two root tables or add this subnet in a root tables. So I'm just click on root tables. You can see the third option is root table. Then create a root table. Then next, is it like DELHI Delhi?
PUBLIC public-RT and select a VPC and now create root table and then go to the action and edit subnet associations and now select as Delhi. Same as I'm just create a one more root tables for Mumbai root tables. Mumbai-PRIVAT private and select a root table. Sorry, VPC and create root table and then select a subnet. Then I'm asking you one more internet gateway. I'm just click on internet gateway, create an internet gateway. Name of this internet gateway like my VPC-IZ for internet gateway. You give the any name. Create internet gateway. Now I'm attach this internet gateway first of all with VPC. और सेकंड I'm attach this internet gateway for root table. जिस भी root table को मैं public access देना चाहता हूँ. So I'm give the public access for Delhi root table. So I'm attach, go to the root tables, then select on Delhi public root tables, then roots, then edit roots, then add roots 0.0.0.0/0 and select the internet gateway. I'm just allow the all traffic for this particular gateway and save changes. Got it guys? Now how to create net gateway. एक चीज ध्यान रखना guys, when you create a net gateway, अगर आप कभी भी net gateway create करोगे, so you need a one public IP. आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक public IP आपके पास होना चाहिए और पेडेबल है ये. Got it? तो आप कभी भी नेट गेटवे करें तो उसको तुरंत डिलीट कर देना, फिर भी आपके चार्जेस लगेंगे 50 to 100 रुपीज के आसपास. 50 to 100 नहीं, 50 रुपीज या 100 बिटवीन. गॉट इट? एंड नाउ जब मैं नेट गेटवे बनाऊंगा, तो जब नेट गेटवे बनाएंगे तो नेट गेटवे अटैच विद पब्लिक सबनेट. गॉट इट? तो आपका जो नेट गेटवे वो किसके साथ अटैच होना चाहिए? पब्लिक. यानी कि नेट गेटवे को एक तरफ चाहिए पब्लिक एक्सेस. तो पब्लिक एक्सेस का मतलब है मैं उसको पब्लिक सबनेट से कनेक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट गेटवे के साथ कनेक्ट हो जाएगा. क्योंकि पब्लिक सबनेट किसके साथ कनेक्ट है? इंटरनेट गेटवे के साथ. यानी कि क्योंकि जो भी पब्लिक सबनेट से कनेक्ट होगा उसको वैन एक्सेस मिल ही जाना है. गॉट इट? सो आप कभी भी नेट गेटवे बनाएंगे तो आपसे पूछेगा नेम ऑफ द नेट गेटवे, देन सबनेट. सो आपको सिलेक्ट करना है पब्लिक सबनेट. देन पब्लिक आईपीवी आपसे पूछेगा, क्योंकि जितने भी सिस्टम्स होंगे आपके, अगर 1 लाख सिस्टम्स हैं तो सारे के सारे सिस्टम का एक कॉमन ही आईपी होगा. बट मेरे ग्रुप में टोटल कितने सिस्टम्स हैं यहाँ पे? 123, क्योंकि वैलिड आईपी 123 आईपीसी मेरे पास मिलेंगे यहाँ पे. दैट मींस इन सारे के सारे 123 सिस्टम्स का एक कॉमन आईपी ही होगा. वो नेट गेटवे क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करता रहेगा. गॉट इट? वो सिर्फ ट्रांसलेट करता रहेगा. लुक लाइक कि दरवाजा आपके घर में एक ही है, वहीं से सब आएंगे और जाएंगे. Got it? So now same concept है. I'm just how to create a net gateway. I'm just click on a net gateway and create net gateway and give the name is my Mumbai -net. And now select a subnet. So you can see the all subnet is available. Now I'm select कि मेरा जो public subnet है वो दिल्ली वाला है. So now I'm select with Delhi subnet as well as इलास्टिक आईपी. इलास्टिक आईपी का मतलब है पब्लिक स्टैटिक आईपी. नाउ एलोकेट इलास्टिक आईपीस, और यहाँ पे देखिए मेरे को एक आईपीस मिल गया 3.109.140. एंड नाउ क्रिएट नेट गेटवे. गाइस मैंने नेट गेटवे बनाया है, बट आई एम नॉट अटैच नेट गेटवे विद एनी रूट टेबल. मैं जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा, हो सकता है कि आपने एचआर, सेल्स, अकाउंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग सबनेट्स बना के रूट टेबल्स बना रखे हैं. तो आप जिस जिस गेटवे के साथ ये नेट गेटवे अटैच करते जाएंगे उन सबको पब्लिक एक्सेस मिल जाएगा वन वे. लेकिन अगर आप इंटरनेट गेटवे अटैच करोगे तो टू वे कम्युनिकेशन मिल जाएगा. गॉट इट पॉइंट एवरीवन? तो नाउ वी हैव क्रिएट अ सर्वर. तो सबसे पहले हम सर्वर क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि बिफोर अटैचिंग, अगर मैं नेट गेटवे अटैच नहीं करता हूं तो मेरा आउटपुट क्या है, और आफ्टर नेट गेटवे अटैच करने के बाद क्या होता है. सो आई एम क्रिएट टू सर्वर्स इन EC2. 2 सर्वर में बना रहा हूं. यहाँ पे एक में बना रहा हूं आपका मुंबई और सेकंड दिल्ली.
So launch instance, now select my VPC and these are the both zones are available. दोनों सबनेट्स मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं. I'm select a public 122 IP क्योंकि एक इसमें allocate हो गया इस मशीन को बना रहा हूँ. So 128 पर 22 valid बचे. Next 30 GB storage IPs, but I'm just go to the previous. Also enable a public IP. पब्लिक में जो भी आप पब्लिक सबनेट्स है उसके साथ पब्लिक आईपी देना जरूरी है. Now next add tag is my Delhi VM1. Now security groups I'm just allow all traffic, but real time पे हम नहीं देते हैं. For anywhere review and launch and now select a key pair. So I'm select DevOps Windows key. So you know very well कि कौन सी की पेयर रिक्वायर्ड है विंडोज के लिए. सीमा कौन सी की पेयर रिक्वायर्ड है विंडोज के लिए? .pem एक्सटेंशन की. अबे यार आपका नाम सीमा नहीं है. यस सर. .pem या .ppk? गुड, रॉन्ग आंसर. .pem एक्सटेंशन की पेयर यूज फॉर विंडोज. कोई नहीं गाइस, आपका भविष्य पक्का अंधकार में है. नाउ सेलेक्ट द नेक्स्ट and guys I'm select again a VPC and now select a Mumbai. I'm not enable the public IP. अगर मैं यहाँ पे enable भी कर दूंगा ना तो भी ये मशीन मेरी एक्सेस नहीं होगी because there is a no exit point. तो मैं enable कर देता हूँ सेम ही चेक करने के लिए. बट अगर आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि हर स्टैटिक आईपी पर इलास्टिक आईपी पे आपके चार्जेस हैं. तभी मैं कहता हूँ कि मशीन को बंद कर देना, रनिंग मत छोड़ना क्योंकि इलास्टिक आईपी के चार्जेस आपके लगते हैं. नाउ द नेक्स्ट is it like MUMBAI Mumbai VM2. Next and select existing security group, semi security group and semi key pair guys मैं यूज कर रहा हूँ and DevOps Windows and now launch instance. अब गाइस देखिए दोनों मशीन मैंने सेम ही तरीके से बनाई है, सिर्फ मैंने क्या चेंज करा है, सबनेट चेंज करा है. एक मैंने जोन ए में लिया और एक जोन बी में लिया, एक दिल्ली पे कनेक्ट करी और एक मुंबई पे. बाकी सेम सिक्योरिटी ग्रुप, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम इलास्टिक आईपी भी मैंने सबको दिया है. नाउ आई एम एक्सेस द मशीन. अब मैं एक्सेस करता हूं तो सबसे पहले मैं एक्सेस करता हूं दिल्ली की मशीन को. क्लिक ऑन दिल्ली, देन कनेक्ट, देन आरडीपी, देन गेट पासवर्ड, ब्राउज, सेलेक्ट द की पेयर. So key pair with the help of key pair we can generate the password. So key pair के help से मैंने यहाँ पे अपना password generate करा. This is my virtual machine password. Then download remote desktop connection and then connect. So ये देखिए ये मशीन मेरी easily open हो गई. तो पहली मशीन तो ये open हो गई. This is for Delhi. But अगर मैं try second machine, अगर मैं second machine को try करता हूँ, कौन सी वाली? मुंबई वाली को. So I'm just click on a Mumbai. Then connect. सेम ही प्रोसेस यूज कर रहा हूं. RDP, get password, browse, copy this password, download remote desktop and then click. बट ये मशीन आपकी एक्सेस नहीं होगी. इट्स गिव यू द एरर. व्हाई? कि ये एरर कम्स इन टू केसेस. या तो आपका RDP प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है इन अ सिक्योरिटी ग्रुप, और सेकंड देयर गेटवे इज नॉट अटैच्ड विद दिस सबनेट. तो यहाँ पे RDP तो अलाउड है क्योंकि मैंने कॉमन ही सिक्योरिटी ग्रुप सर्वर के साथ अटैच करा है, बट मेरा इसके साथ इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं है. अगर मैं इसको इंटरनेट गेटवे अटैच करूंगा तो ये मशीन भी मेरी पब्लिक आईपी से एक्सेस हो जाएगी. बट मैंने इसका कम्युनिकेशन क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है. क्लियर गाइस? बट यू कैन सी कि हमारी हर मशीन पे दो आईपीज होते हैं. एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट. मैंने बोला वैन कम्युनिकेशन के लिए तो एक्सेस बंद है, लेकिन विद इन क्लाउड तो चलेगा ना. यानी कि दिल्ली और मुंबई तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों मशीन तो सेम क्लाउड पर हैं और सेम ही वीपीसी कनेक्टेड है. गॉट इट गाइस? सो 192.168.1.239 मैं इस मशीन के अंदर से आके अगर रिमोट डेस्कटॉप लेता हूं और किस के ऐप से 192.168.1. कितना था? 239. तो गाइस देखिए ये मशीन यहां से एक्सेस हो जाएगी.
डायरेक्ट वैन में नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वैन और लैन दो कनेक्शंस है, मेरे दो लैन कार्ड लगे हुए हैं। दैट मीन दो दरवाजे हैं, एक बाहर जाने के लिए और एक अंदर। तो लेकिन जो बंदे अंदर हैं वो तो अंदर से अंदर बात कर सकते हैं ना, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सो हम इसलिए लैन के थ्रू यहाँ पर एक्सेस हो रहे हैं। नाउ पेस्ट द पासवर्ड। नाउ आई एम एक्सेस दिस मशीन। तो गाइस देखिए ये वाली मशीन मैंने एक्सेस करी है एंड तो एक ये मशीन है जो मैंने अभी प्राइवेट आईपी से एक्सेस करी है, और एक ये वाली मशीन है। तो आप देखिए इस वाली मशीन पे जो मेरी डायरेक्ट पब्लिक आईपी से एक्सेस हुई है, कि सीधा पब्लिक आईपी, इस पर मेरा इंटरनेट वर्किंग है। द इंटरनेट इज वर्किंग फाइन। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इंटरनेट गेटवे से अटैच है, इसको पब्लिक एक्सेस मिला हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, मेरा इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है। नाउ यू कैन जस्ट पिंग 8.8.8.8 स्पेस -t वो कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। बट अगर मैं इस वाली मशीन पे देखता हूं तो यहाँ पे देखिए मेरा इंटरनेट यहाँ पे नहीं चल रहा होगा। एंड सेम एज कि यहाँ पर अगर मैं पिंग करता हूं 8.8.8.8 स्पेस -t, तो यहाँ पे रिप्लाई भी नहीं आ रहा और मेरा इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। गॉट इट एवरीवन? दिस पेजेस कैन नॉट बी डिस्प्ले और रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। बट मेरी पीछे वाली मशीन पे दोनों चीज चल रही है, इंटरनेट ऑल्सो चल रहा है और आपका रिप्लाई भी आ रहा है। नाउ अगर मैं इसके साथ नेट गेटवे अटैच कर देता हूं ना, तो मेरा इंटरनेट वगैरह सब चलना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आई एम जस्ट हाउ टू अटैच नेट गेटवे इज सिंपली गाइस, आई एम जस्ट गो टू द VPC एंड गो टू द रूट टेबल, क्योंकि नेट गेटवे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। रूट टेबल और आई एम जस्ट गुड फॉर मुंबई रूट्स, और यहां पर मैं कौन सा गेटवे अटैच करा दूं? उस वाले में मैंने इंटरनेट गेटवे अटैच कराया था, बट यहां पर मैं इंटरनेट गेटवे ना अटैच करा के मैं यहां पे चाहता हूं पब्लिक एक्सेस, बट किसके थ्रू? नेट गेटवे के थ्रू। एंड नाउ सेव चेंजेस। और गाइस गेटवे अटैच होते ही रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. एंड Yes, sir. नाउ रिफ्रेश। Yes, sir. वेट, एंड नाउ योर इंटरनेट इज वर्किंग। क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, सेम sir. है Yes, कि sir. अगर मैं वहां से नेट गेटवे रिमूव कर देता हूं, आई एम जस्ट क्लिक ऑन रूट टेबल रूट्स, तो अगर मैं यहां से नेट गेटवे रिमूव करता हूं तो आप देखना फिर से आपका रिप्लाई क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट अभी यहां पे लिखा आ जाएगा। आ जाओ भाई। नहीं यार चल रहा है अभी नेट। व्हाट हैपन? क्या हुआ? सेव नहीं हुआ था क्या? रूट टेबल्स मुंबई रूट्स एडिट रूट्स, एक ही रूट है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट।
थोड़ा सा टाइम दो, वो अपने आप ही यहाँ पे आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने गेटवे रिमूव कर दिया है। सो मेरा यहाँ पे अपने आप ही चलना भी बंद हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो रहा गाइस? किस वाली रूट टेबल के अंदर हूँ मैं यार? ये तो देखता हूँ पहले। रूट टेबल्स फॉर मुंबई, मुंबई में थे ना? एंड एक्टिव है। एंड नाउ गाइस, किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ करिए। एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ नेट गेटवे, और मैं नेट गेटवे डिलीट करता हूँ। डिलीट नेट गेटवे। तो देखिए, आप डिलीट भी नेट गेटवे जब कर दोगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपका जो पब्लिक आईपी मिला हुआ है, ये पब्लिक आईपी कभी भी डिलीट नहीं होगा। गॉट इट? ये पब्लिक आईपी अगर आपको डिलीट करना है ना, तो आपको इलास्टिक आईपी के अंदर आना पड़ेगा, और यहाँ पे आके ये आईपी डिलीट होंगे आपके। गॉट इट? तो अभी अटैच है, और नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। बट यहाँ अभी भी आपका क्या चल रहा है? नेट चल रहा है। क्लियर गाइस? बट यहाँ पे अभी भी एक और चैलेंज है। वो एक और चैलेंज क्या है कि कहीं ना कहीं मेरी जो मशीन है वो पब्लिक आईपी के थ्रू तो एक्सेस हो ही रही है। पब्लिक का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सकता है। तो इट इज अ राइट वे। किसी को पब्लिक आईपी मिल जाए तो उसके थ्रू मेरे अदर मशीनों को अंदर से आके एक्सेस कर सकता है। यस और नो एवरीवन? कर सकता है या नहीं कर सकता? यस जैसे सर, हमने अभी यस किया सर। है कि हमने मुंबई की मशीन एक्सेस करी, उसके बाद अदर मशीनों को प्राइवेट लैन से एक्सेस कर लेंगे। तो कहना कि सिक्योरिटी तो ब्रेक हो रही है ना, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दें। गॉट इट गाइस? हम पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दें। सो पब्लिक आईपी का कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए वी आर यूजिंग अ वन मोर गेटवे। तो गाइस, मैं पहले यहां से ये रिमूव कर देता हूं। तो यहाँ पे जब आपका ये ऑप्शन हट जाएगा नेट गेटवे, तो यहाँ पे आपको रिलीज इलास्टिक आईपी करना होगा, तब आपका ये रिमूव होगा। लेकिन जब तक अगर यहाँ पे आईपी है तो ये चार्जेबल रहेगा आपका, ये चीज ध्यान रख लेना। क्लियर गाइस? तो अगर आप EC2 पे भी जब डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी वो दिखाता है कि आपने क्या क्या चीजें डिप्लॉय करी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिखा रहा है आपके 4 वॉल्यूम्स बने हुए हैं, यानी कि हमारे वॉल्यूम्स के भी यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं गाइस। तो अगर हमने कोई वॉल्यूम्स बना के यहाँ पे छोड़े हुए हैं, तो हमारे उन सभी के भी चार्जेस यहाँ पे लगे रहे हैं। तो लाइक दिल्ली मुंबई 2 मशीन बनी हुई है, एक सर्वर 1 वॉल्यूम 1 हमारा पड़ा हुआ है 30 GB का। सो आई एम डिलीट दिस वॉल्यूम। तो ये चीज ध्यान रख लेना, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी। हमको क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड क्लिक ऑन अ डैशबोर्ड। यहाँ पे देखिए इलास्टिक आईपी मेरा एक पड़ा हुआ है, तो यहीं पे आपको शो कर रहा है इंस्टेंसेस 3 सर्वर आपके बने हुए हैं, 5 सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं, 4 वॉल्यूम्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये आपका कंप्लीट एक कस्टमाइज डैशबोर्ड यहाँ पे शो होता रहेगा, जो जो रिसोर्सेज आप इस रीजन के अंदर यूज कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी मशीन पे पब्लिक कॉन्सेप्ट ये रिमूव हो जाए, तो इसके लिए आपका एक और गेटवे यूज होता है गाइस। दिस गेटवे इज कॉल्ड अ VPN। कौन सा गेटवे? VPN। सो बताइए, आज कंटिन्यू करें या कल? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। आज के लिए बहुत है सर। कल सर। सो कल क्लास नहीं होगी गाइस, सो हम आफ्टर 1 क्लास करेंगे, मतलब कि